Hello everyone, this side Muskan Valwani, an educationist, author, blogger, founder EduCreate, where talent meets excellence. So guys, today I came up with a new topic, that is subtraction. Subtraction is the second operation of arithmetic. So before starting this session, I would like to request you all to please go and subscribe my YouTube channel. Keep sharing, keep watching. Now, what is subtraction? See, subtraction is the second operation of arithmetic. Arithmetic का second operation है. So first operation was addition, जो कि मैंने last part में आपको explain कर दिया है. Subtraction means अगर in हिंदी अगर हम उसको बहुत easy language में समझे तो घटाना. घटाना that means addition मतलब to join, इकट्ठा करना. Subtraction means to separate. राइट चीजों को घटाना. डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं. द वर्ड इटसेल्फ कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सब्ट्रैक्शनम, अ ड्रॉइंग बैक और टेकिंग अवे. विथड्रॉ करना या टेक अवे करना. Subtraction is written using the minus sign. Minus sign का हम यूज करते हैं while doing subtraction. This is the operational symbol. Right? See, take away and drawing back, that means अगर मैं प्राइमरी क्लास के बच्चों की बात करूं कि उनको हमको किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए सब्ट्रैक्शन, तो विद द हेल्प ऑफ सो मेनी एग्जांपल्स वी कैन एक्सप्लेन. लाइक फॉर एन एग्जांपल, देयर आर 10 बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांच पे 10 बर्ड्स बैठे हैं. ठीक है. नाउ आई एम टेलिंग माई स्टूडेंट्स कि देयर आर 10 बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांच. 2 ऑफ देम फ्लू अवे. 2 बर्ड उड़ गए. Now tell me how many birds are left? They will count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 because 2 birds flew away. तो चीजों को घटाना, that is what the subtraction, right? Now subtraction में like हम लोग जैसे normally अगर जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो toddlers हैं उनको once, only सिर्फ once वाला ही सिखाते हैं, राइट. बट उसमें भी हम बताते हैं कि जो बड़ा डिजिट, ऊपर वाला जो डिजिट होता है, इट इज नोन एज माइन्यूएंट, एंड जो नीचे वाला डिजिट होता है दैट इज सब्ट्राहेंड. एंड जो दोनों को मिलाकर जो हम लोग आंसर पे आते हैं दैट इज आवर डिफरेंस. बट जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं तो प्लेस वैल्यूज भी बढ़ती है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से. बट यहाँ पर मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जहां पर हम सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं. 1s and 10s, the number is 46 and another number is 29. So 46 is our minuend, 29 is our subtrahend, and the answer we get is our difference. Clear? Right. Now coming on methods of subtraction. There are 3 methods of subtraction. First is using the number line which I have drawn here, using the counting figures count करके, and using the regrouping. जैसे कि एडिशन में था, ये प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन की मेथड्स, प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं. राइट. लाइक अगर हम आते हैं यूजिंग द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन का सिर्फ एक प्रॉपर फंडा एक ही है. अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो वी हैव टू जंप फॉरवर्ड, एंड इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग देन वी हैव टू जंप backward. Like if I'm saying 4 minus 2, so here is the number 4 minus 2, that means we have to jump backward, मतलब पीछे की तरह आना है, और we can say a backward counting. minus 2 करना है, jump 1, jump 2, पीछे की तरफ हम आ रहे हैं. So the answer is 2. Number line is very easy, बस करते आना चाहिए. Now the second is using the counting figure. अब फिगर को काउंट करना. अब यहाँ पर जैसे फिगर्स बने हुए हैं, there are 10 balls. Consider it as balls. There are 10 balls और उसमें से मेरे पास 4 balls है. तो अब कितनी balls बची? तो अब हम लोग बच्चों को, जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं उनको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वर्कशीट्स में हम इस टाइप की चीजें दे सकते हैं. ठीक है. तो 10 minus 4, ये तो एकदम क्लियर हो गया. लाइक जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ 3rd, 4th, 5th के बच्चे हैं तो उसको हम डायरेक्ट बोलेंगे 10 minus 4, he will say or she will say 6. बट अगर छोटे बच्चे हैं तो हम उनको डायरेक्टली हम नंबर नहीं दे सकते हैं कि 10 में से 4 माइनस करके बताओ. So with the help of these object or drawings we can explain them. Like there are 10 balls, cut 4 balls. Now tell me how many remaining. Am I clear?
नाउ थर्ड इज यूजिंग द रीग्रुपिंग. अब रीग्रुपिंग क्या होता है? ये होता है रीग्रुपिंग. रीग्रुपिंग में माइन्यूएंड अगर सब्ट्राहेंड से छोटा है तो दैट इज रीग्रुपिंग. क्लियर? अगर यहाँ पे 49 होता और यहाँ 29 होता तो यहाँ पे सब्ट्राहेंड छोटा है, बट यहाँ 46 है और यहाँ 29 है, तो आप बोलोगे मैम 46 तो 29 से बड़ा होता है तो सब्ट्राहेंड कैसे छोटा हुआ, सॉरी माइन्यूएंड कैसे छोटा हुआ? तो माइन्यूएंड छोटा ऐसे हुआ कि भले ही वो डिजिट बड़ा है 46, बट क्या वंस की प्लेस बड़ी है सब्ट्राहेंड की और माइन्यूएंड की? आप देखो सब्ट्राहेंड की जो वैल्यू है वो 9 है, माइन्यूएंड की जो वैल्यू है वो 6 है, तो क्या 6 में से मैं 9 माइनस कर सकती हूँ? क्या छोटे डिजिट में से मैं बड़ा डिजिट माइनस कर सकती हूँ? नहीं. सो दिस इज द मेथड ऑफ रीग्रुपिंग. लाइक हम लोग एडिशन में क्या करते हैं, वहां पर हम लोग प्लस कर देते हैं, कैरी दे देते हैं, तो वो रीग्रुपिंग में आ गया. बट यहाँ रीग्रुपिंग में क्या होगा? हियर वी टेक्स अ बोरो मेथड. बचपन में हम लोगों ने सुना है बोरोइंग, है ना? तो यहाँ पर जैसे 6 है तो अब 6 छोटा है तो हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं? अब ये तो छोटा है, इसके पास तो ज्यादा है नहीं, तो वो अपने पास वाले घर में से एक ले लेगा. तो उसने अगर पास वाले घर में से एक डिजिट ले लिया तो वो 6 का हो गया 16. बट अगर पास वाले ने उसको अगर अपनी कोई चीज दी तो पास वाला तो उससे कम हो जाएगा, तो यहाँ पर वी विल राइट 3. So this is the method of regrouping. अब यहाँ पर मैंने 3 किया, यहाँ पर मैंने 16 किया. So from 16 we will deduct 9. मतलब माइन्यूएंड बड़ा हो गया सब्ट्राहेंड से. Then we will get the answer 7. एंड यहाँ 4 में से 2 माइनस नहीं होगा, यहाँ पर 3 में से होगा, बिकॉज वो अपना एक बोरो दे चुका है. तो 3 minus 2 1. So this is all about subtraction and method of subtraction. So if you feel any doubt, any query, any issue, then you can mail me on my given mail ID or you can comment me on my comment section, and even you can message me on Instagram, Facebook and my given number. So in my next session, we will study multiplication. So for today, bye-bye, take care, have a nice day.